हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज भी हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा थॉट, जो कि ये अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। यानी कि बहुत बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि यार लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो भैया आपको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, आपको क्या पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो रास्ते जो बने बनाए हैं उसे खोजो मत, बल्कि खुद का रास्ता खुद से बना लो। तो बस यही थॉट के साथ हम लोग चलते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, जो कि है केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर इन अ सॉर्टेड एरे। अब देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी हमें सॉर्टेड एरे वाला टर्म मिले और हमें कुछ फाइंड करना हो उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग का ज़्यादा नहीं करेंगे खर्च, लगाएंगे सीधा बाइनरी सर्च। हाँ, आज का क्वेश्चन भी सॉर्टेड एरे पे ही है, तो हम लोग जो है बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको बाइनरी सर्च पता नहीं कि कैसे लगाना है, क्या करना है, तो मेरा क्या मानना है, सबसे पहले आप कोशिश करो उस क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन में बनाने का, यानी कि लीनियर सर्च में बनाने का। अगर लीनियर सर्च में बना लिए ना, तब फिर आप दिमाग लगाओ कि इसको मैं कैसे बाइनरी सर्च में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखो, आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक सॉर्टेड एरे दिया गया है जिसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर दिए गए हैं ARR। हम लोग को क्या करना है, kth पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है उस एरे से जो कि मिसिंग है। ठीक है। अब इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो कैसे, अगर मैं समझाने की बात करूं आपको, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मुझे ये एरे दिया गया है 2 3 4 7 11 और k इक्वल्स टू 5 दिया गया है। अब इस एरे में क्या क्या मिसिंग है, अगर ये सॉर्टेड एरे है और इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 10 मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग नंबर्स है ना, उसमें बोल रहा है फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, मिसिंग नंबर का फिफ्थ पोजीशन, ये ध्यान रखना। यानी कि 1 5 6 8 9, यही तो मेरा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी कि जितने भी मिसिंग नंबर है उसका एक एरे बना लो, और उसके नाइन्थ फिफ्थ पोजीशन पे देख लो कौन है, 9 है, तो हम लोगों को 9 रिटर्न करना है। समझ गए। तो पहले हम लोग इसको लीनियरली कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल बेसिक सोचो यहाँ पे कि हम लोग बेसिक क्या कर सकते हैं। मैं इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश बाद में करूंगा, पहले हम लोग लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं अपनी फॉर लूप में मेरा एक काउंट ले लेता है, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0। मैं बोलूँ कि अगर काउंट मेरा के तक जाएगा तभी हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि जब तक मेरा काउंट जो है लेस देन के है, आप एक वाइल लूप चलाते जाओ। यानी कि मुझे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, मुझे चेक करना है कि मेरा जो पहला इंडेक्स है वो क्या 1 है। अगर 1 है, यानी कि मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ आई इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरा आई इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, यानी कि मुझे एक जे इंडेक्सिंग लेना पड़ेगा 0 से रन करने के लिए। तो मैं जे इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, एकदम बेसिक मैं सोच रहा हूँ अभी। ठीक है। अगर मेरा आई इज इक्वल्स टू जे है, यानी कि वो मिसिंग नंबर नहीं है, उस इंडेक्स पे जो होना चाहिए था वही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई को इंक्रीज कर देंगे और जे को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि वो मिसिंग नंबर नहीं है मेरा। एल्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा मिसिंग नंबर है, यानी कि मैं आई को तो इंक्रीज करूंगा, साथ में बोल सकता हूँ काउंट को भी इंक्रीज करूंगा। ठीक है। यानी कि मुझे एक मिसिंग नंबर मिल गया। अब देखो, पहला आई का वैल्यू क्या था, 1, लेकिन एरे ऑफ जे क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, आई को इंक्रीज करो, यानी कि अब 2 के लिए चेक करना, और काउंट को भी इंक्रीज कर दो, यानी कि एक मिसिंग नंबर मुझे मिल गया। सिमिलरली जब वो इस इंडेक्स पे आएगा फिर से, तो मेरा आई क्वेश्चन क्या हो गया, 2 हो गया। 2 जो है जे के बराबर है, यानी कि अब जे वाला पॉइंटर को आगे मूव करना। ठीक है। कहाँ, यहाँ पे कोई भी मिसिंग नंबर नहीं है। अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 3। जे का भी यहाँ पे ARR जे भी 3 ही है, तो हम लोग बोलेंगे जे को भी इंक्रीज कर दो, यानी कि आई हो गया 4, और यहाँ पर भी ARR जे भी 4 है, तो जे को भी इंक्रीज कर दो। नेक्स्ट आ गया 5। अब 5 जो है वो 7 के बराबर तो है नहीं, तो मैं क्या बोला, आई को 6 कर दो और काउंट को 2 कर दो, मेरा 2 मिसिंग वैल्यू हो गया। सिमिलरली फिर आता है यहाँ पे क्या, 6 इक्वल टू 7 है, नहीं है, हम लोग आई को इंक्रीज करेंगे, काउंट को फिर से इंक्रीज करेंगे, यानी कि अब हो गया आई 7। अब जो है 7 ARR जे के बराबर है, यानी कि आई को करेंगे 8 और जे को करेंगे आगे, यानी कि जे हो गया इस पॉइंटर पे। अब देखो यहाँ पर 11 है, आई क्या है, 8 है, मैच नहीं करेगा, काउंट को इंक्रीज करेंगे, काउंट कितना हो गया, 4। सिमिलरली आई क्या हो गया, 9, लेकिन मेरा काउंट क्या हो गया, फिर से 5। हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि काउंट हम लोग को 5 ही चाहिए था। अब जब काउंट मुझे मिल गया, आई तो मेरा फिर से इंक्रीज हुआ था ना, आई क्या हो गया था, 10 हो चुका था यहाँ पर जब हम लोगों ने 5 किया। तो मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, कि जो भी आई का वैल्यू था उसमें से एक घटा करके प्रीवियस वाले को रिटर्न कर दो। तो बस ये है मेरा सिंपल सा लीनियर सर्च। हम लोग कब तक चल रहे हैं, जब तक मेरा ARR जे नहीं मिल जा रहा है उस नंबर के बराबर, यानी जितना काउंट दिया हम लोग को वो नहीं मिल जाता है। देखो कंपाइलर रन करके अगर हम दिखाएं, हमारा 4 एग्जैक्टली सही आंसर आ गया। अब मान लो कुछ ऐसा कस्टम इनपुट है जहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, और बोला जाए नेक्स्ट 2 देखना है, तब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर बार बार जे के पास चेक करेगा ना, और ARR जे कहाँ पे आएगा, 4 और 5 आ जाएगा जे का वैल्यू, जो कि मेरा एरे का तो है ही नहीं साइज। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दूँ कि जब तक मेरा जे जो है, जब तक जे जो है लेस देन एरे डॉट साइज है, एंड मेरा ये वाला चेक लगा दो, यानी कि ये मैंने
जस्ट बाउंड्री कंडीशन लगा दिया कि जे जो है अगर एरे के साइज से बड़ा हो जाता है तो आगे जाके चेक ही मत करना, ठीक है। अब मैं कंपाइलर रन करके देखता हूँ, तो मेरा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। 1 2 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 5 मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर ये हम लोग सबमिट करें तो यहाँ भी हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं इस टेस्ट केसेस को सारे। लीनियर सर्च लगा करके हमने पास कर लिया, देखो सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा एक ही बार में। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सॉर्टेड एरे है हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने समझ लिया ना कि हम लोगों ने क्या क्या काउंट बढ़ाया, और जब तक मेरा एरे के इस इंडेक्स पे वो नंबर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग आई को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं इसमें बाइनरी सर्च। तो हम लोग इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं हम लोग अपने एनिमेशन पे। तो हम लोगों के पास ये इंडेक्स है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरे है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4 है। अब ध्यान से समझो इस बात को कि अगर मुझे किसी भी इंडेक्स पे चेक करना है कि इस इंडेक्स के पहले कितने सारे मिसिंग नंबर्स हैं, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट इज नथिंग बट वैल्यू माइनस इंडेक्स प्लस 1। क्योंकि देखो हम लोग अपने सॉर्टेड एरे में एलिमेंट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले इंडेक्सिंग को नंबर से मैच कर लो, यानी कि इंडेक्स प्लस 1 पे हम लोग चेक करेंगे। अब ये देखो 7 कहाँ पे है, एक्चुअली तो थर्ड इंडेक्स पे है, लेकिन होना क्या चाहिए था, फोर्थ पोजीशन पे। तो पोजीशन जानने के लिए हमने क्या किया, इंडेक्स प्लस 1 किया। अब अगर मैं 7 माइनस 4 कर दूं, यानी कि इस इंडेक्स के लिए चेक करना है, तो क्या मैं 7 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ पोजीशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इस पोजीशन पे मेरा 3 मिसिंग नंबर है। यानी कि यहाँ होना चाहिए था क्या 4, लेकिन है 7, यानी कि कितना का गैप है, 3 का गैप है, तो मैं बोल सकता हूँ 3 मिसिंग नंबर है। और एग्जैक्टली है ना, 1 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, तभी तो 7 यहाँ पर आ गया। तो बस किसी भी इंडेक्स पे अगर मुझे मिसिंग एलिमेंट्स निकालना है तो मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैल्यू माइनस इंडेक्स प्लस 1। इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग अगर ये लॉजिक समझ गए कि किसी भी, अब मान लो मैं बोलूँ कि फोर्थ पे क्या आना चाहिए, कितना मिसिंग नंबर है, तो देखो यहाँ पे कितना है, फिफ्थ पोजीशन है, यानी कि 4 प्लस 1 हमने निकाला, और वैल्यू कितना है 11। यहाँ पे होना चाहिए था 5, है 11, यानी कि 11 माइनस 5 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 एलिमेंट्स यहाँ पर मिसिंग है इस इंडेक्स पे। सिमिलरली अगर पहले ही इंडेक्स की बात कर ले, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1, है कितना 2, तो 2 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 0 प्लस 1, तो मैं बोलूँ एक मिसिंग एलिमेंट मुझे मिल गया। बस यही कंडीशन हमें यूज़ करना है अपने बाइनरी सर्च में। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे लोअर से, एक करेंगे हायर, यानी कि 0 हम लोग ले लिए लोअर इंडेक्स, 4 हम लोग ले लिया हायर इंडेक्स। जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक हम लोगों को ये बाइनरी सर्च करना है। मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। अब चेक करेंगे क्या मिडिल एलिमेंट पे नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स कितना है, सिंपल 4 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1, यानी कि एक मिसिंग एलिमेंट है। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर मेरा मिसिंग एलिमेंट लेस देन के है, अब बताओ मिसिंग एलिमेंट मुझे चाहिए था 5, यहाँ पर कितना है मिसिंग एलिमेंट 1 है, तो मुझे किधर जाना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो एक ही तो मिसिंग एलिमेंट है ना, मुझे तो मिसिंग एलिमेंट ज़्यादा चाहिए। तो अगर किसी केस में मिसिंग एलिमेंट लेस देन 5 है, यानी कि हम लोगों को राइट साइड सर्च करना है, लेफ्ट साइड सर्च करके कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग अपने मूव राइट करेंगे, यानी कि लो पॉइंटर को मिड प्लस 1 कर देंगे। समझ गए। वही अगर कंडीशन आ जाए कि मेरा के से लेस हो जाता है तब क्या करेंगे, यानी कि के ही लेस हो जाता है मिसिंग एलिमेंट में, मान लो 6 मिसिंग एलिमेंट हो गया, लेकिन के तो 5 चाहिए, तो मुझे कहाँ हायर पॉइंटर को मूव करना है लेफ्ट में, यानी कि मूव लेफ्ट करेंगे। समझ गए। तो यही है मेरा बाइनरी सर्च। हम लोग क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, एक कंडीशन देखते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपने राइट पॉइंटर को या लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते हैं, ताकि मेरा जो हाफ हो जाए सर्च वो और हाफ ऑफ हो जाए, है ना, जहाँ पे मेरा सर्चिंग एरिया है वही। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट आ जाएगा 1, क्योंकि हम लोग 4 माइनस 3 देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को मूव करेंगे, 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 5, तो लो को मूव करेंगे 2 प्लस 1 में, यानी कि लो मेरा कहाँ चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो नया मेरा लो क्या है 3, हाई क्या है 4, मिडिल निकालेंगे, मिडिल विल बी नथिंग बट 3 ओनली। फिर सेम नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट क्या होगा, 7 माइनस 3 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 4, तो 7 माइनस 4 इज 3, नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट 3 आ गया, हमने देखा ही था। अब 3 इज लेस देन 5, अगर 3 लेस देन 5 है तो हम लोग फिर से लो को ही मूव करेंगे, तो लो मेरा कहाँ चला जाएगा, फोर्थ वाले इंडेक्स पे चला जाएगा। फिर यहाँ पर नया मिडिल कैलकुलेट करेंगे। अब 4 ही एलिमेंट में लो और हाई है, मतलब कि इक्वल वाले पे भी मेरा एक बाइनरी सर्च चलना चाहिए, मिडिल तो आएगा सेम। नंबर ऑफ मिसिंग एलिमेंट 11 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 6। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। अब क्या करेंगे, अब 6 जो है वो तो ग्रेटर देन 5 हो गया है, ग्रेटर देन 5 हो गया, यानी कि मुझे हायर पॉइंटर को लेफ्ट साइड मूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई विल बी नथिंग बट 4 माइनस 1 विच इज 3। अब जैसे ही मेरा लो जो है ग्रेटर देन हाई हो गया, हम लोग अपने वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब समझने वाली बात है, अब समझना, लो मेरा कहाँ पर है, लो मेरा है फोर्थ पोजीशन पे। के मेरा क्या था, के था मेरा 5। अगर बोला जाए यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे है, तो लो मेरा क्या पॉइंट कर रहा है,
लो मेरा पॉइंट कर रहा है कि जो भी आप मिसिंग एलिमेंट खोज रहे हो जितने भी नंबर का, उसको होना चाहिए था इस जगह पे। अब देखो 7 और 11 के बीच में ही तो हम लोग खोज रहे हैं। हमें पता है कि फोर्थ पोजीशन पे 6 मिसिंग एलिमेंट मिल चुका है, मुझे तो 5 ही खोजना था, यानी कि लो जो है वो करेक्ट जगह पर पहुंच चुका है। और अब मुझे कितना खोजना था, मुझे खोजना था 5 एलिमेंट। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन से नंबर होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। मुझे क्या चाहिए, 5 मिसिंग एलिमेंट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ लो प्लस के विल बी नथिंग बट केथ पोजीशन नंबर, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे 4 होना चाहिए था और मुझे 5 मिसिंग नंबर चाहिए। तो मैं 4 प्लस 5 कर दिया, 9 आ गया मेरा आंसर। ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये लो पॉइंट कर रहा है, लो बता रहा है कि इसी इंडेक्स पे आपका 9th मिसिंग नंबर है। ठीक है। अगर मैं 0th इंडेक्स पे जाता और बोलता है कि मुझे एक ही चाहिए मिसिंग एलिमेंट, तो मुझे तो पता है 0th इंडेक्स पे ही होगा एक मिसिंग एलिमेंट, है ना। जैसे ही मैं 2 पे या 3 पे पहुंच जाऊंगा, मान लो 3 पे, तो ये तो k इक्वल्स टू 4 आ जाता है ना, 7 माइनस 4 3 आ जाता है, यानी कि 3 मिसिंग एलिमेंट है। लेकिन 0th इंडेक्स पे बोलेगा एक ही मिसिंग एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इस लो वैल्यू पे सिर्फ एक ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि 1 मेरा मिसिंग नंबर था। यहाँ पे बोला जाएगा 5th पोजीशन पे फाइंड करना है, तो kth पोजीशन नंबर विल बी नथिंग बट लो प्लस के, जितना भी मिसिंग एलिमेंट चाहिए जो मेरा लो पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है कि आपका नंबर यहाँ होना चाहिए, बस दोनों को ऐड कर दो। बस यही था कंडीशन। अगर आपने ये समझ लिया तो इसको बाइनरी सर्च में लिखना क्या ही बड़ा बात है। चलो बाइनरी सर्च में हम लोग तुरंत लिख देते हैं छोटा सा कोड, यानी कि मेरा ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग सिंपल सा इसको करते हैं रीसेट। ठीक है। हम लोगों को चाहिए यहाँ पे लो और हाई, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट लो विल बी नथिंग बट 0 एंड हाई विल बी व्हाट, हाई विल बी नथिंग बट एरे डॉट साइज, जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वहाँ पे -1। ठीक है। जब तक मेरा लो जो है लेस देन इक्वल्स टू हाई है, तब तक हम लोग चलेंगे, यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मिडिल वैल्यू चाहिए। मिडिल इज नथिंग बट लो प्लस हाई बाई 2, और हम लोग क्या करते हैं ओवरफ्लो से बचने के लिए लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ये तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए था, मिसिंग नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट मिसिंग विल बी वट, मिसिंग विल बी नथिंग बट एरे के उस इंडेक्स का पोजीशन बताओ और उसमें से इंडेक्स को माइनस कर दो, इंडेक्स विल बी वट मिड प्लस 1। ठीक है। मिड प्लस यहाँ पर होगा 1। बस यही तो हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था ना। फोर्थ इंडेक्स पे 7 है, हमें कितना मिसिंग है, 7 माइनस 4, 4 कैसे मिला, इंडेक्स 3 प्लस 1, इसलिए मैंने मिड प्लस 1 को एक ब्रैकेट में डाल दिया यहाँ पे, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कितने सारे मिसिंग नंबर है उस इंडेक्स पे। अब हम लोगों को सिंपल सा चेक लगाना है कि क्या मेरा मिसिंग लेस देन के है। अगर के है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट पोजीशन पे जाएंगे, विच इज नथिंग बट लो विल बी व्हाट मिड प्लस 1। तब हम लोग कहाँ चले गए, राइट पोजीशन पे चले गए। एल्स हम लोग क्या कर रहे थे, हाई को मूव कर रहे थे लेफ्ट साइड में, तो मैं लिख दूं हाई विल बी नथिंग बट मिड -1। बस हमारा बाइनरी सर्च तो हो गया कंप्लीट। और जैसे ही बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया, हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, जहाँ पे मेरा लो पॉइंटर आया है उसमें के को ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि जितने भी रिमेनिंग मिसिंग नंबर है उस इंडेक्स पोजीशन पे, उसको रिटर्न कर देगा। बस हमारा काम हो गया। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो लो क्या कर रहा है, लो इज नाउ द पोजीशन वेयर द केथ मिसिंग लाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो सबमिट करके देखते हैं। तो बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है कि मिसिंग नंबर हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। तो देखो हम लोगों के सारे टेस्ट केस पास हो गए। बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलता है नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।